Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, SK झा द्वारा प्रकाशित रेलवे के 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन में से आज रसायन विज्ञान का पहला वीडियो है जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके आने वाले रेलवे के NTPC CBT 2 का एग्जाम, RRB ग्रुप डी का एग्जाम, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, BPSC इत्यादि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 339। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। ऑप्शन बी, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन डी, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। प्रश्न संख्या 340। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। ऑप्शन बी, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। ऑप्शन सी, इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है। ऑप्शन डी, इनकी रचना तय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी रचना तय है। प्रश्न संख्या 341। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। ऑप्शन ए, विलायक, बी, घुला हुआ पदार्थ, सी, कोलाइड, डी, सस्पेंशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ। घुला हुआ पदार्थ को विलय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 342। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना, बी, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, सी, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, डी, लोहे का चुंबकीयकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना। प्रश्न संख्या 343। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए, ठोस का द्रवों में पिघलना, बी, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, सी, पदार्थों का किण्वन, डी, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का किण्वन। प्रश्न संख्या 344। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए, एक अंडा पकाना, बी, एक आइस क्यूब पिघलना, सी, केक को बेक करना, डी, केला का सड़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक आइस क्यूब का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रश्न संख्या 345। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए, सब्लिमेशन, ऑप्शन बी, डिपोजिशन, ऑप्शन सी, कंडेंसेशन, या डी, ऑप्शन इवेपोरेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। प्रश्न संख्या 346। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण, बी, ऊर्ध्वापतन, सी, वाष्पीकरण, डी, संघनन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। प्रश्न संख्या 347। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? ऑप्शन ए, उच्च तापमान, बी, उच्च दाब, सी, कम दाब, डी, कम तापमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान। प्रश्न संख्या 348। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद हैं। ऑप्शन ए, क्रोमियम, बी, हाइड्रोजन, सी, कार्बन, डी, मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 349। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन, बी, प्रोटॉन, सी, परमाणु में नाभिक, डी, इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु में नाभिक। परमाणु की आकार की बात किया है तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या का आकार 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न संख्या 350। एम सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है? ऑप्शन ए, 18, बी, 32, सी, 2, डी, 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2n² के फॉर्मूले पर निकाला जाता है। एम सेल की संख्या 3 है, इसीलिए 2 को 3 से स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18। प्रश्न संख्या 351। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? ऑप्शन ए, स्वर्ण, बी, चांदी, सी, टाइटेनियम, डी, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। प्रश्न संख्या 352।
किस तत्व में उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी लिथियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या 15, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, लिथियम की परमाणु संख्या 3 और सोडियम की परमाणु संख्या 11। प्रश्न संख्या 353, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? ऑप्शन ए 33, बी 34, सी 18, डी 35। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 35। प्रश्न संख्या 354, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 2n+1, ऑप्शन सी 2n², ऑप्शन डी 2n। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2n²। प्रश्न संख्या 355, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी सिलिकॉन, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, जबकि पोटेशियम की परमाणु संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 356, डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन की संख्या। प्रश्न संख्या 357, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या n है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी W, ऑप्शन सी W-n, ऑप्शन डी W+n। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए n। प्रश्न संख्या 358, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बनता है? ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, डी इनमें कुछ भी नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक प्रोटॉन। प्रश्न संख्या 359, कार्बन परमाणु के 12 में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, या ऑप्शन डी इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 360, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है? ऑप्शन ए 11, बी 35, सी 12, डी 23। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रश्न संख्या 361, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं? ऑप्शन ए 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है D2O, जिसे भारी जल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 362, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं? ऑप्शन है ए 3:14, ऑप्शन बी 8:3, ऑप्शन सी 14:3, ऑप्शन डी 3:8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14:3। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 × 3 यानी 14:3 होता है। प्रश्न संख्या 363, डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, यानी उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं और ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 364,
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है। ऑप्शन ए 3:8, ऑप्शन बी 8:3, ऑप्शन सी 14:3, ऑप्शन डी 3:14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3:8। प्रश्न संख्या 365, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए परमाणुकता, ऑप्शन बी अनुभारता, ऑप्शन सी सामान्यता, ऑप्शन डी संयोजकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयोजकता। प्रश्न संख्या 366, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5.3 × 10⁻⁻23 ग्राम। प्रश्न संख्या 367, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए कार्बन के 1022 परमाणु, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के 1022 अणु, ऑप्शन सी 1 ग्राम लोहा, ऑप्शन डी अमोनिया के 0.1 मोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया के 0.1 मोल। प्रश्न संख्या 368, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम में 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 369, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 6.023 × 10⁻22, ऑप्शन बी 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन सी 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन डी 6.023 × 10⁻22। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.022 × 10⁻23। प्रश्न संख्या 370, हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? ऑप्शन ए 13.5 मोल, ऑप्शन बी 10 मोल, ऑप्शन सी 12 मोल, ऑप्शन डी 25 मोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13.5 मोल। प्रश्न संख्या 371, निम्न में से किसका वजन सबसे ज्यादा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन के 10⁻23 मोल का। प्रश्न संख्या 372, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 6.02 × 10⁻26 मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी 7.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी 8.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। प्रश्न संख्या 373, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोल की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न संख्या 374, कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न संख्या 375, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 1.5 × 10⁻23, ऑप्शन बी 6.02 × 10⁻23, ऑप्शन सी 2.5 × 10⁻23, ऑप्शन डी 3.01 × 10⁻23। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3.01 × 10⁻23। प्रश्न संख्या 376, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 और 3, ऑप्शन बी 3 और 3, ऑप्शन सी 6 और 3, ऑप्शन डी 9 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 और 3। प्रश्न संख्या 377, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन ए निम्न गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन बी उच्च गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन सी उष्मा और विद्युत का दुर्लभ चालक, ऑप्शन डी जल में अविलय और कार्बनिक विलयों में विलय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। प्रश्न संख्या 378, निम्न में से त्रिसंयोजक ट्रोवैलेंट कौन सा है? ऑप्शन ए बोरोन, बी इंडियम, सी एल्यूमिनियम, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रश्न संख्या 379, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है? ऑप्शन ए Li3N2,
ऑप्शन बी Li(N), ऑप्शन सी Li(3)N2, ऑप्शन डी Li(2)N। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Li(3)N2। प्रश्न संख्या 380। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मौजूद मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी विद्युत बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत स्थैतिक बल। प्रश्न संख्या 381। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेडियम, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी प्लूटोनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 382। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन ए नाभिकीय बल, बी विद्युत स्थैतिक बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी ज्वारीय बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल। प्रश्न संख्या 383। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी थोरियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। प्रश्न संख्या 384। हेनरी बैकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? ऑप्शन ए आनुवांशिकी, ऑप्शन बी रेडियोधर्मिता, ऑप्शन सी प्रेरकत्व, ऑप्शन डी चालकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियोधर्मिता। अगर आनुवांशिकी की बात की जाए तो इसकी खोज मेंडल ने की थी। प्रश्न संख्या 385। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है, यानी घटते क्रम? ऑप्शन ए अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन सी बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन सी बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन डी गामा अल्फा बीटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गामा बीटा अल्फा। गामा बीटा और अल्फा। प्रश्न संख्या 386। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कैडमियम की रॉड का क्या काम होती है? ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन बी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके, या ऑप्शन डी चेन विखंडन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। प्रश्न संख्या 387। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ऑप्शन ए भारी पानी, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी कैडमियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। भारी पानी का फॉर्मूला होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। और पानी का फॉर्मूला H2O होता है। प्रश्न संख्या 388। H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए एक अम्ल, ऑप्शन बी एक ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी एक अपचायक, ऑप्शन डी एक क्षार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक अपचायक के रूप में काम करता है। प्रश्न संख्या 389। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, बी इलेक्ट्रॉन में कमी, सी प्रोटॉन में वृद्धि, डी प्रोटॉन में कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में कमी। प्रश्न संख्या 390। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अपचयन अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन में परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होती है। ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। ऑप्शन डी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण होते हैं। प्रश्न संख्या 391। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी -7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। प्रश्न संख्या 392। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
B-1। प्रश्न संख्या 393। एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। ऑप्शन ए 11.36%, ऑप्शन बी 14.28%, ऑप्शन सी 13.05%, ऑप्शन डी 13.28%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13.28%। प्रश्न संख्या 394। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10.11%। प्रश्न संख्या 395। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत के जरिए द्रव्यमान का सांद्रण डैश होगा। ऑप्शन ए 50%, बी 48.2%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 3%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25%। प्रश्न संख्या 396। गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है। यह गैस के बारे में बिल्कुल गलत है। शेष 3 कथन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 397। बॉयल के नियम के अनुसार ऑप्शन ए नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T। ऑप्शन बी नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV बराबर कांस्टेंट। ऑप्शन सी नियत दाब पर किसी गैस का आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T। या ऑप्शन डी नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल B। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात PV इक्वल टू कांस्टेंट। प्रश्न संख्या 398। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है? ऑप्शन ए तरलता, बी संपीड़ितता, सी निम्न घनत्व, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपीड़ितता। प्रश्न संख्या 399। अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इस कथन जो गैसीय नियम द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए चार्ल्स का नियम, बी गैल-लुसेक का नियम, सी एवोगाड्रो का नियम, डी बॉयल का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉयल का नियम। प्रश्न संख्या 400। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्राहम का विसरण नियम, बी मिश्रित गैस का नियम, सी आदर्श गैस का नियम, डी गैल-लुसेक का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित गैस का नियम। प्रश्न संख्या 401। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। कथन दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल कथन ए सही है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। यह कथन गलत है। प्रश्न संख्या 402। अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? ऑप्शन ए लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन बी OH- को जलीय माध्यम में पेश करता है और पिघली हुई स्थिति में, ऑप्शन सी निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, या ऑप्शन डी जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचार लगता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है। अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल लाल लिटमस को अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसे याद रखने का आसान ट्रिक है, अनिल को याद रखिए। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। इसके अलावा क्षार के लिए याद रखिए, क्षार लाल लिटमस को नीला बना देता है। प्रश्न संख्या 403। सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 404।
यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? ऑप्शन ए केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है। ऑप्शन बी व्हाइट जंग की तलछट बन जाती है। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, या ऑप्शन डी पॉप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। प्रश्न संख्या 405 और ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? ऑप्शन है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी एथेनोइक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटा एसिड भी कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।